वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए आज क्लास 9th में बिहेव की जो बुक है उसमें जो सेकंड चैप्टर इंग्लिश प्रोज में पढ़ाया था द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसी का पार्ट 1 का पैराग्राफ सेकंड। सभी लोग अच्छे से इसका हिंदी देखेंगे बेटा, ध्यान से समझिए। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। सी मीन्स उसने इस पड़ाव के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। किसने? इवलिन ग्लेनी ने। सी टर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वाज 16, उसने एक नई वाद्य मंडली के साथ इंग्लैंड का दौरा किया और जब वह 16 वर्ष की हुई, सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तो उसने संगीत को अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय कर लिया था। किसने? इवलिन ग्लेनी ने। बहुत अच्छे से हर लाइन्स का हिंदी अर्थ देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। एकेडमी मीन्स होता है अकादमी या संस्था। उसने रॉयल संगीत अकादमी के सामने अपनी प्रस्तुति दी और अकादमी के इतिहास में वह सर्वोच्च अंक पाने वाले लोगों में से एक थी। कौन? इवलिन ग्लेनी। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, धीरे धीरे वो सामूहिक गायन वादन पर एकल वादन की प्रस्तुति की ओर बढ़ चली। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. 3 वर्षों के पाठ्यक्रम को पूरा करने तक वो प्रायः सभी बड़े पुरस्कारों को जीत चुकी थी। अवार्ड्स मीन्स पुरस्कार। नेक्स्ट, एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब, इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट्स, और इस सब कार्य के लिए इवलिन किसी बड़ी उपलब्धि का संकेत स्वीकार नहीं करेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि आप परिश्रम करेंगे और यह जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह शीर्ष पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स, वह संसार की नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों की सुप्रसिद्ध वादक और हजारों यंत्रों पर सिद्धहस्त थी। एंड एक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वह निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के शिखर पर पहुंची। इट इज़ इंट्रोइंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, यह देखना बहुत रोमांचकारी है कि इवलिन बिना सुने आराम से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करती है। कौन? इवलिन। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, 2 घंटे तक हमारी वार्ता में वह कभी भी एक शब्द नहीं चूकी या भूली। मेन विद वसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, घनी दाढ़ी वाले लोगों से मुझे दिक्कत होती है। सी लाफ्ड, वो हंसी। कौन? इवलिन। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, क्या कह रही है कि केवल होठों को ही नहीं देखा जाता है, पूरा चेहरा। स्पेशली द आइज, विशेष रूप से आंखें देखी जाती हैं। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, वह बिना किसी त्रुटि के स्कॉटिश झुकाव में बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी वाणी स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 सी सेज, वह कहती है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज,
लेकिन इससे यह पता नहीं लग पाता है कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और बुनियादी तौर पर जापानी भाषा पर महारत कैसे हासिल की। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, संगीत के संबंध में वो बताती है, इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग में लगातार प्रवाहित होता रहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, संगीत मेरी त्वचा, माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी रोमांच पैदा करता है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन पर रियाज करती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो छड़ी के सहारे ध्वनि तरंगों को उंगलियों की पोरों में सहज ही महसूस करने लगती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स मीन्स ढोल, लीनिंग मीन्स झुकाव, ढोलों पर झुकने से सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वह प्रतिध्वनि अपने शरीर में बहते हुए महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों से गुजरकर उसकी टांगों तक जा सके। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, कि इवलिन अपने श्रोतागण को प्रसन्नता प्रदान करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। इसमें ध्यान से देखें अच्छे से। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सन 1991 ईस्वी में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक पारितोषिक प्रदान किया गया। ठीक, ध्यान देंगे कब, 1991 में कौन सा अवार्ड उसको मिला था, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का। सी सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, मास्टर ढोल वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने भले ही सुनने की उसकी क्षमता को छीन लिया हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पर उसको कुछ असाधारण चीज़ें लौटाई भी हैं। क्या? वाट वी हियर सी फील्स, हम जिस चीज़ को सुनते हैं वह उन चीज़ों को महसूस करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और वो थी हम लोगों के मुकाबले अधिक गहराई के साथ। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि संगीत को इतनी सुंदरता के साथ व्यक्त करती है। इवलिन कॉन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, इवलिन स्वीकार करती है कि वह काम के प्रति पूर्णतया समर्पित है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे अभी कार्य मिला है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो प्रायः शास्त्रीय संगीतज्ञों के कार्य से अधिक कठिन है। बट द रिवार्ड्स आर इनर्मस, लेकिन इसका प्रतिफल काफ़ी सुखद है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, इवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, नियमित संगीत गोष्ठियों के अतिरिक्त इवलिन जेलों और अस्पतालों में निःशुल्क संगीत की प्रस्तुति देती है। सी आल्सो गिव्स हाई प्रियॉरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वह नए सीखने वाले जो नौसिखिए संगीतज्ञों की कक्षा लेने को बहुत अधिक महत्व देती है। एन रिचलिन का कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया था, इसमें क्या है। एन रिचलिन कौन थे? एन रिचलिन ऑफ द बीथावेन
फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, बहरे बच्चों के बीटा वेन कोष की एन रिचलिन कहती हैं, सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वह बहरे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकते। लास्ट पैराग्राफ को ध्यान से देखेंगे। इवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी एक्म्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज, इवलिन ग्लैनी जो है वो अपनी आयु से दुगनी आयु के अधिकांश लोगों को मुकाबले इवलिन ग्लैनी पहले से अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी है। सी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने, देखो ध्यान से इस जगह देखेंगे, सी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, उसने ढोल वादक को ऑर्केस्ट्रा में प्रमुखता दिलाई और यह प्रदर्शन करके दिखा दिया कि ढोल वादक बहुत प्रभावशाली है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने ऐसे लोगों को प्रेरित किया है जो अपाहिज हैं। पीपुल हु लुक टू हर एंड से, ऐसे लोग जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, इफ़ सी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है, वह कौन, इवलिन, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इनर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक प्रसन्नता दिलाई है। बहुत ही इंटरेस्टेड रहा पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक का। इसकी मीनिंग्स और वर्कशीट मैं आगे सेंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स भी आप अच्छे से तैयार करते रहें। थैंक्स क्लास।